इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पिता श्री श्रीपाल शिवलाल शाह, मातु श्री गुणमाला श्रीपाल शाह एवं ज्येष्ठ भ्राता श्री सुदर्शन श्रीपाल शाह की पुण्य स्मृति में श्री धनंजय श्रीपाल शाह, जय श्री धनंजय शाह बारामती, हर्षल सौरभ पुत्र, मनीषा मयूरी स्नुषा, यशस्वी पुत्री, मनीष दामाद, मधुरा रसिका आश्रय तन्मय आहान। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम अपने उस अंतरंग की संक्लिष्टता को दूर करके और विशुद्धि के स्थान को प्राप्त हो रहे हैं, और विशुद्धि ही हमारे कल्याण का, हमारे पुण्य आश्रव का एकमात्र कारण है। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान एक ऐसा उपाय जिसके माध्यम से हम अपने अंतरंग में उठने वाले उन विकल्पों को शांत करके और अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। देश देशांतर से अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं, और परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका आगमुक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त परिवार डॉक्टर मंगन जैन, श्रीमती चंदा जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी श्री समय सार जी में कुंद कुंद स्वामी ने व्याख्यान करते हुए कहा है कि निश्चय नय से 9 पदार्थों को जानने वाले को सम्यक दृष्टि कहा है। अस्तु निश्चय नय से 9 पदार्थों को कैसे जाना जा सकता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की वस्तु को समझने के जो 2 आलंबन आचार्य भगवंतों ने बताए, उसमें व्यवहार ने और निश्चय ने, इन दोनों की अहम भूमिका है। जब तक व्यवहार ने हमारे पास नहीं है तब तक निश्चय ने की सिद्धि नहीं है, और जब तक निश्चय नहीं है तब तक व्यवहार ने की भी पूर्णता नहीं है। इसलिए इन दोनों को और दोनों की अपेक्षाओं को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। और जो अध्यात्म ग्रंथ हुआ करते हैं, मुख्यतः से उन अध्यात्म ग्रंथों में उस निश्चय ने की ही व्याख्यान या निश्चय ने की ही बात कही जाती है, और उसी कारण से उन ग्रंथों को आध्यात्मिक ग्रंथ या अध्यात्म परख कहा जाता है। जहाँ कुंद कुंद स्वामी अपने निश्चय नय की व्याख्या उस अध्यात्म के परम ग्रंथ समय सार समय पाहुड़ जी में कहते हैं, वहाँ पर हमें उनकी अपेक्षा, उनकी दृष्टि, उनकी सोच आदि को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ उन्होंने वो व्यवहार को अभूतार्थ भी कहा है, तो वह अभूतार्थ निश्चय नय की अपेक्षा से कहा है, ना कि सर्वथा कहा है। इसलिए जो समयसार जी आदि ग्रंथों में आचार्य भगवान ने जो उन 9 पदार्थ, 7 तत्व, 6 द्रव्य, 5 अस्थिकाय आदि सबको समझना, ग्रहण करना आदि आदि बात कही है, वह भी हमें उनकी अपेक्षा से समझना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि जब तक आचार्य भगवंतों के कथन की अपेक्षा नहीं समझ में आएगी, तब तक हमें वह व्याख्यान, ग्रंथ, श्लोक, सूत्र आदि कुछ भी समझ में नहीं आए। इसलिए सबसे पहले उस निश्चय नय को और 9 पदार्थों को हमें समझना बहुत आवश्यक। जो जीव, अजीव आदि के निमित्त से 9 पदार्थ कहे गए हैं, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप, ये सब कुछ जिसे आचार्य भगवंत सामान्य भाषा में व्यवहार नय से 7 तत्व या 9 पदार्थ कहते हैं,
उन 7 तत्व 9 पदार्थों को ही निश्चय नय से समझना, यानी जो मेरे आत्मा में ही इनका वास है या मेरी आत्मा के निमित्त से ही वे सब कुछ हो रहे हैं, उस निश्चय नय यानी अभेद की अपेक्षा से ही उसे समझना हमें अनिवार्य आवश्यक होगा। समझने जैसी बात यह है कि सामान्य रूप से जो हमने ग्रंथों में पढ़ा है कि आश्रव तत्व या आश्रव पदार्थ ऐसा होता है, पुण्य पाप ऐसा होता है, आदि आदि जो हमने भिन्न प्रकार से समझा है, उसे ही जो हम अपने भीतर आत्मा के भीतर समझ रहे हैं, यानी मेरा आत्म तत्व, फिर उस आत्म तत्व में जो कर्म आए हैं, उस कर्मों के निमित्त से जो आत्मा की ही विभाव दशा है, वही उस आत्मा की विभाव दशा कर्मों के निमित्त से जो उद्घाटित हो रही है, उसे ही आचार्य भगवान ने उस अजीव की श्रेणी में या पुद्गल की श्रेणी में ग्रहण करते हुए उस अजीव या पुद्गल पदार्थ को ग्रहण किया। पुनः कर्मों का आश्रव यानी आना, उसका रोकना, संवर, निर्जरा आदि जितने भी है, ये उसके लिए आधारभूत मात्र और मात्र मेरी आत्मा है, मेरा जीव द्रव्य है। और जीव द्रव्य में ही ये सब कुछ घटित होता है। कथनचित परद्रव्य के आलंबन से भले ही आश्रव, निर्जरा या पुण्य पाप ये सब कुछ हो रहा है, पर फिर भी उन सब के लिए आलंबन एकमात्र मेरा जीव द्रव्य है, मेरी आत्मा है। इसलिए उस जीव द्रव्य आत्म तत्व का ही आलंबन, अधिकरण, आधार, इस अधिकरण, आधार, आलंबन आदि की अपेक्षा से आचार्य भगवंत उसे निश्चय नय से उन 7 पदार्थों की व्याख्या समझ रहे हैं। जो 7 तत्व या 9 पदार्थों की व्याख्या आचार्य भगवंत करते हैं, जहाँ वहाँ व्यवहारने की अपेक्षा से अगर समझे तो भिन्न द्रव्य उसका कथन करते हुए भिन्न अपेक्षा से या पृथक रूप से समझना, और जब उसका ही कथन निश्चय से करेंगे तो अभेद रूप से उसे समझना, यही वहाँ पर अभिप्राय आचार्य भगवंतों का। समझने जैसी बात यह है कि जब पृथक रूप से उन तत्वों को समझेंगे, यानी जीव द्रव्य मेरा है और पुद्गल द्रव्य भिन्न है, उसको ग्रहण करना, ये अगर कथन होगा तो वहाँ व्यवहारने का कथन कहा जाएगा। और वही कथन जब आत्मद्रव्य के आधार, आलंबन, अधिकरण की अपेक्षा से कहा जाएगा कि जीव द्रव्य में ही ये सब कुछ प्राप्त होते हैं, बिना जीव द्रव्य के ये तत्व प्राप्त नहीं होते। जीव का, आत्मा का उस पुद्गल के साथ तद क्षण में जो एकी भाव प्राप्त हुआ है, उस संश्लेष संबंध के कारण से वहाँ किंचित भी अभेद को ना देखते हुए, उस भेद को ना देखते हुए अभेद को ग्रहण करने वाला जो निश्चय नय है, उसकी अपेक्षा से वे ही 7 तत्व मात्र आत्मा के आलंबन से ही होते हैं, आत्मा के अभाव में नहीं होते हैं। आत्मा ही, जैसे आचार्य भगवान ने कहा है, आत्मा को ही आचार्य भगवान ने ज्ञान कहा है, आत्मा को ही दर्शन कहा है, आत्मा को ही संवर कहा है, आत्मा को ही निर्जरा, आत्मा को ही मोक्ष। इसी अपेक्षा से वह आत्मा में ही कर्मों का आना, निकलना, ये सब कुछ होने के कारण से निश्चय नय की अपेक्षा से अभेद दृष्टि से उसको ही आचार्य भगवान ने 7 तत्व 9 पदार्थ कहे हैं, और उन पर ही अभेद दृष्टि से यानी निश्चय नय से अपनी आत्मा पर ही अगर एक कहेंगे तो आत्मा पर श्रद्धान, और अनेक की अपेक्षा से व्याख्यान करेंगे तो वहीं पर जो 7 तत्व 9 पदार्थ रूप आत्मा का ही परिणमन कहा गया है, उस पर श्रद्धान। यही आप अपने लिए उस निश्चय नय से 7 तत्व 9 पदार्थों पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन की भूमिका है। निश्चय नय से यही आचार्य भगवान ने कहा, यही आपके लिए सम्यक समाधान। अंशुल जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जब हम जाप देते हैं अथवा माला फेरते हैं तो उस समय हमारे मन में घर के कार्य, नौकरी के कार्य या अन्य कुछ भी यहाँ वहाँ के कार्य, सांसारिक विचार आते हैं, तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे मन में उस समय कोई भी विचार ना आए और हम सिर्फ भगवान का स्मरण कर सकें? क्या उस समय ऐसे विचार आने पर हमें पाप का बंध होता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। एक कार्य करते समय दूसरे कार्य का विकल्प हमें आ रहा है
और विशेष करके शुभ क्रिया करते समय या शुभ काय योग करते हुए अशुभ मन योग हो रहा है तो नियम से हमें कर्म का आश्रय होगा ही होगा। यहाँ पर हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब हम जाप कर रहे हैं या माला फेर रहे हैं या भगवान की स्तुति वंदना आदि कर रहे हैं, उस समय पर हमें किसी भी प्रकार का बहिरंग रूप से, चाहे नौकरी का हो चाहे अन्य किसी भी प्रकार का हमें अशुभ विकल्प भी सता रहा है, तो वह हमारा अशुभ विकल्प हमारे लिए अशुभ मनोयोग को देने वाला है। और चूँकि मन वचन काय इन तीनों के कारण से हमें कर्मों का आश्रयबंध हुआ करता है, तो इस कारण से हमें शुभ काय योग होने से, यानी हमारे हाथ शुभ रूप से घूम रहा है या वचनों में भी अगर हमारे मंत्र पाठ जाप आदि चल रहा है तो वहाँ पर वचन योग शुभ है और काय योग भी शुभ है, पर मनोयोग यानी हमारे विचार, हमारी सोच, हमारा चिंतन कहीं और अन्यत्र अशुभ कार्यों में जा रहा है, तो नियम से वहाँ पर अशुभ मनोयोग होने से हमें अशुभ का आश्रयबंध भी अवश्य होगा, पाप का आश्रयबंध अवश्य होगा। पर ये बात भी हम अवश्य समझें, अगर हमारा वचन योग और काय योग भी मात्र स्थिर है और शुभ में लगा हुआ है, तो कथनचित कुछ अंशों में अगर हमारा मन इधर उधर भटक रहा है तो उस काय योग और हमारे वचन योग की तीव्र परिणति से, यानी शुभ की तीव्र अधिक प्रवृत्ति यानी अधिक शक्ति होने के कारण से मन का आश्रय हमें कम भी, यानी पाप का आश्रय कम भी हो सकता है। पर अगर मन का चिंतन या अशुभ विचार लंबे समय तक और बहुत गहरे तरीके से कठिनाई में छूटने वाले अगर है, तो नियम से हमें उस मनोयोग के यानी अशुभ मन के निमित्त से, अशुभ विचारों के निमित्त से विशेष पाप का आश्रयबंध भी हो सकता है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने मन को संभालने की बहुत आवश्यकता है। उस मन को संभालते समय हम जब जो जाप कर रहे हैं तो प्रयास हमें यही करना होगा कि उस जाप के विषय में हम चिंतन करें, यानी कि उस जाप के विषय में हम ये सोचें, ये विचार करें कि जिस जाप का यानी नमोकार मंत्र का अगर हम जाप कर रहे हैं माना कि, तो नमो अरिहंताणम यानी मैं अरिहंतों को नमस्कार कर रहा हूँ, एक क्षण अरिहंत के स्वरूप के बारे में सोचे। सिद्धों को नमस्कार कर रहे हैं तो सिद्धों के बारे में सोचे, या जिस मंत्र का हम पाठ कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, उस मंत्र में जो भी पद है, जैसे ओम आया तो ओम पंच परमेष्ठी का वाचक होता है, ह्रीम आया तो ह्रीम 24 तीर्थंकर का वाचक होता है, नमः यानी नमस्कार आदि जितने भी वहाँ उस पर शब्द आ रहे हैं, उन शब्दों को बहुत अच्छे तरीके से समझकर उसका अर्थ समझते हुए तत्त परमेष्ठी या तत्त उसके उन मंत्रों को ग्रहण करने का हम प्रयास करेंगे तो मन भटकना कम भी होगा। साथ साथ ये और हम ध्यान रखें कि जितनी हमारी शरीर की चंचलता होगी, वचनों की चंचलता होगी, उससे कई अधिक मन की चंचलता उस समय पर होगी। इसलिए मन की चंचलता को यानी मन को अशुभ आदि में जाने से रोकने के लिए हमें अपने शरीर को, अपने वचनों को भी संयमित करना आवश्यक है। मतलब हमें ये करना होगा जो कई बार देखने में भी आता है, कोई मंत्र पढ़ता है तो पूरे मुंह को हिलाता है, बिल्कुल इतने ज़ोर से मुंह हिल जाता है, जिह्वा हिलती है कि वह ज़ोर ज़ोर से उच्चारण दूसरे को सुनाई देता है, और कभी आँखों का इधर उधर हो जाना, ऊपर नीचे हो जाना, इस कारण से भी शरीर में जितनी चंचलता होगी उससे और द्रुत गति से मन में चंचलता होगी। कहने का अभिप्राय यह है, हम जितना मुख को बंद करके, जिह्वा को बिना हिलाए जो अंतरंग जल्प जिसे कहते हैं, उस प्रकार से अगर जाप करना प्रारंभ करेंगे तो नियम से तद क्षण में हमारा काय योग शांत होने से हमारे मन की भी शांति होने की संभावना होती है। जैसे कि हमारी आंखें कौन आया, कौन गया, कौन कहाँ बैठा है, क्या हो रहा है, इधर उधर भी भटक रही है, तो मन भी भटक सकता है, उसके निमित्त से और अशुभ उपयोग हो सकता है। इसलिए अपने आँखों को भी
अगर मंदिर में जाप दे रहे हैं तो भगवान की प्रतिमा की ओर, घर में कहीं जाप दे रहे हैं तो किसी गुरु भगवान आदि की फ़ोटो की तरफ देखते हुए, उसमें अगर हम अपने दृष्टि को, अपनी आँखों को एकाग्र करेंगे तो हो सकता है हमारी मन की चंचलता जो अशुभ उपयोग में, अशुभ क्रियाओं में जा रही है, उससे हम बच सकते। इसलिए सबसे पहले अपने काय को, फिर अपने वचनों को भी संयमित करते हुए अगर हम अपने मन को संयमित करना, एकाग्र करना सीख लेंगे तो नियम से हमारा अशुभ क्रियाओं में जाने वाला मन रुक सकता है। पर उसके लिए स्वयं को बैठकर प्रयास करना होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि हम एक बार में सब कुछ अच्छा कार्य कर ले। धीरे धीरे प्रयास करते रहे और धीरे धीरे प्रयास करने से ही यह साध्य हो सकता है। इसलिए ऐसा नहीं करें कि हमारा मन नहीं लग रहा है या हम अशुभ क्रियाओं में उलझ रहे हैं, अशुभ विचार आ रहे हैं, इस कारण से उस क्रियाओं को, यानी जाप आदि को करना ही बंद करना, ये उचित नहीं है। जाप भी करते रहे और कुछ नहीं, मगर मन की एकाग्रता भी नहीं है, अशुभ से हमें पाप भी हो लग रहा है, तो शुभ काय से, शुभ वचनों से कुछ अंशों में पुण्य भी हमें प्राप्त हो रहा है। उस काय को और वचनों को और शुभ करने का और तीव्रता से शुभ करने का प्रयास करेंगे तो जो हमारा थोड़ा सा अशुभ मनोयोग हो रहा है, मन की अशुभ परिणति हो रही है, वह उस शुभ काय और शुभ वचनों से कॉम्पेंसेट होते हुए अगर तीव्रता काय और वचनों की शुभ की है तो नियम से वह अशुभ भी शुभ में परिवर्तित होने की संभावना है। इसलिए सतत जाप आदि करने का प्रयास करें, मन को एकाग्र करने का स्वयं ही प्रयास करते रहे, उन मंत्रों के उस अभिप्रायों को, अर्थों को, परमेष्ठियों को आदि को समझने का अगर प्रयास करेंगे तो उसका विशेष फल भी हमें पुण्य मिलेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। कल्पना जैन ललितपुर से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, ज्ञानवान और बुद्धिमान में क्या अंतर है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बुद्धिमान और ज्ञानवान, इन दोनों शब्दों में कथनचित अंतर है और कथनचित एकता भी है, क्योंकि ज्ञान के ही पर्यायवाची रूप से बुद्धि को ग्रहण किया जाता है या बुद्धि के ही पर्यायवाची में ज्ञान को भी ग्रहण किया जाता है। ज्ञान के अभाव में बुद्धि होना संभव नहीं होती, पर ये बात परम सत्य हमें समझनी होगी कि बुद्धि के अभाव में ज्ञान होना संभव हो सकता है, क्योंकि बुद्धि एक वह ज्ञान की ही पर्याय है या ज्ञान का ही परिणमन है जिसके निमित्त से जीव अपने उस क्षयोक्षमिक ज्ञान को प्राप्त करता है। समझने जैसी बात यह है, जो सामान्य रूप से जिसे आगम ग्रंथों में ज्ञानोपयोग कहा है या मात्र जो ज्ञान कहा है, सामान्य रूप से सामान्य ज्ञान को ही यहाँ ज्ञानवान रूप में ग्रहण करना होगा। यानी जिसके पास सामान्य ज्ञान है, भले ही वह सूक्ष्म निगोदिया जीव का लब्ध पर्याक्षर ज्ञान क्यों ना हो, वह उसका लब्ध पर्याक्षर ज्ञान वहाँ ज्ञान की सत्ता होने के निमित्त से उसे हम ज्ञानवान कह सकते हैं। पर वहीं पर उस ज्ञान की जो विशेष क्षयोक्षम से निमित्त से उस ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी आदि के निमित्त से, यानी मुख्यतः से श्रुत ज्ञानावरणी, मति ज्ञानावरणी आदि कर्म के निमित्त से जो जीव का ज्ञान का क्षयोक्षम है, जिसे लौकिक भाषा में बुद्धि कहते हैं, उस बुद्धि को धारण करने वाला बुद्धिवान, बुद्धिमान हुआ करता है। इसलिए कहने के लिए वास्तविकता में उसमें कोई विशेष अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों भी ज्ञान की ही परिणति है। एक मात्र सामान्य ज्ञान रूप है और एक उस सामान्य ज्ञान के ही विशेष क्षयोक्षम के निमित्त से जो भी उद्घाटित हो रहा है उसको हम बुद्धिवान या बुद्धिमान कह सकते हैं, क्योंकि वह जो क्षयोक्षम के निमित्त से विशेष रूप से जो हीनाधिकता हो रही है ज्ञान में, वह हीनाधिकता निमित्त से ही बुद्धि अबुद्धि कहा जा सकता है। अन्यथा वह उसमें दोनों में कोई विशेष अंतर समझ में नहीं आता। पर फिर भी ऐसा सर्वथा नहीं है कि ज्ञान और बुद्धि एक ही है। उस ज्ञान का व्यक्ति किस प्रकार से, कहाँ पर,
कैसा प्रयोग करता है, उस विवेक के निमित्त से ही, उस ज्ञान के ही परिणमन को बुद्धि कहा है। पुनः समझना, जब ज्ञान के साथ विवेक का प्रयोग करके व्यक्ति कहाँ पर क्या कहना, क्या बोलना, क्या नहीं करना आदि आदि रूप जो कार्य करता है, उस कार्य के लिए ही या उस क्षयोक्षम विशेष को ही हम बुद्धि कह सकते हैं। दोनों भी ज्ञान के ही परिणमन होने से उसमें अंतर नहीं भी कहा जा सकता है, पर किंचित विवेक के साथ जो परिणमन करने वाला क्षयोक्षम है, यानी विशेष रूप से अच्छे क्षयोक्षम को या विवेक सहित क्षय ज्ञान के क्षयोक्षम को ही हम बुद्धि कह सकते, और ऐसे बुद्धि को धारण करने वाले जीवों को बुद्धिमान या बुद्धिवान कहा जा सकता है। सामान्य रूप से जो जीव द्रव्य है वो ज्ञानवान है, ज्ञानी है, ज्ञान की सत्ता होने से वह ज्ञानवान या ज्ञानी कहा जा सकता है। पर जो मनुष्य आदि है, उस मनुष्यों में भी जो विशेष विवेक के साथ कार्य करता है, अपने ज्ञान का सही समय पर, सही जगह पर, सही कार्य में विवेक पूर्वक उपयोग करता है, ऐसे उस क्षयोक्षमिक ज्ञान को ही बुद्धि कहा, और ऐसे उस बुद्धि को धारण करने वाले जीव को बुद्धिमान या बुद्धिवान कह सकते। इसलिए इन दोनों में, ज्ञानवान में और बुद्धिवान में कथनचित किंचित अंतर भी है और किंचित अंतर भी नहीं है, क्योंकि दोनों का परिणमन आधार ज्ञान ही होने से उसको एक समान भी कहा जा सकता है या भिन्न भिन्न भी कहा जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती संध्या जैन, महाराजपुर, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए ऑडियो मैसेज के रूप में हमारे सामने हैं। श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं संध्या जैन महाराजपुर जिला सागर से पूछ रही हूँ कि महाराज जी, आजकल ये देखने में आता है कि जो मतलब प्रतिमाधारी भी है और सामान्य लोग भी है, तो जो पैर में है ना काला धागा पहनते हैं महाराज जी, तो ये हम लोग पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, और इसका क्या महत्व है काले धागे का? महाराज जी कृपया कर शंका का सम्यक समाधान करने की कृपा करें महाराज श्री। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। काला धागा बांधना नहीं बांधना, ये एकमात्र व्यवहारिक दृष्टि से प्रारंभ की गई क्रिया है। उसका वैसा कोई आगम्य आधार नहीं है कि कोई प्रतिमाधारी या कोई त्यागी, कोई श्रावक उस काले धागे को हाथ में, पैर में, गले में कहीं पहने। ये एकमात्र व्यवहारिक क्रिया प्रारंभ हो चुकी है, और मात्र उसके पीछे यही दृष्टिकोण व्यवहारिक दृष्टि से दिया जाता है कि काला धागा आदि पहनने से नज़र नहीं लगती या बुरा कोई दृष्टि दोष आदि होते हैं वह घटित नहीं होते। सर्वथा ऐसा नहीं होता कि काला धागा बांधने से ही सब कुछ हो रहा है। व्यक्ति काला धागा बांधने के बाद भी बीमार होते हुए देखा जाता है। काला धागा बांधने के बाद भी उसके जीवन में बहुत सारे विघ्न या बहुत सारी विपरीतता आते हुए देखी जाती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि काला धागा बांधने से ही जीवन अच्छा हो जाएगा या कोई बाधा से रहित हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। परिपूर्ण रूप से हमारे जीवन में जो कुछ भी सुख दुख आ रहा है, अच्छे बुरे दिन आ रहे हैं, ये मात्र और मात्र व्यक्ति के निजी यानी स्वयं के पुण्य पाप पर निर्भर करता है, उसके उपादान पर निर्भर करता है। हाँ, कुछ अंशों में ये बहिरंग निमित्त होते भी है जिसके द्वारा नज़र नहीं लगना या व्यवहारिक दृष्टि से कोई किसी की हाय बुराई आदि नहीं लगना, ये फिर भी कुछ निमित्तिक दृष्टि से संभव हो सकता है। पर वह तभी संभव हो सकता है जब हमारा तीव्र पुण्य का उदय होता है, तो ही वह हमारे लिए सुरक्षा के लिए निमित्त बन सकते हैं, अन्यथा नहीं बन सकते। क्योंकि देखा गया है कि बड़े बड़े सुरक्षा कवच पहनने के बाद भी योद्धाओं की मृत्यु होती है, और कभी कभी ये भी देखा जाता है बिना कोई सुरक्षा कवच के वह बाण भी लग गया, कोई अस्त्र भी लग गया, तो भी वह मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। इसी प्रकार से ये चाहे कवच रूप से कह दो या काले धागे से नज़र दोष, दृष्टि दोष आदि आदि सबसे बचने। जय जन बंधु, आप हम सभी देख रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम को। यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे पारस टीवी चैनल पे एवं 5:13 पर प्रतिदिन
सुप्रभु आज इस यूट्यूब चैनल से प्रसारित होता है, आप उस कार्यक्रम के माध्यम से लाभ ले सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सवाल या अपने मन में उठने वाले विकल्पों को शांत करना चाहते हो, तो जो हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 8707548811, इस पे अपने समीचीन विकल्प जरूर भेजें। समीचीन विकल्प आप ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हो। हमारा ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com, आप उस पर भी हमसे कांटेक्ट करके अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हो। अगर आप घर बैठे अपने संपत्ति को सदुपयोग करना चाहते हो, अगर यह संपत्ति में दान करना चाहते हो, ज्ञान दान में देना चाहते हो, तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि मुनिश्री के प्रवचन एवं मुनिश्री के जो यह सम्यक समाधान कार्यक्रम आता है, इसके पुण्यार्जक बन के आप पुण्य का लाभ ले सकते हैं घर बैठे बैठे। तो चलो चलते हैं, आज के इस कार्यक्रम को, आज की इस बेला को यहीं पे समाप्त करते हैं। और एक चीज़ और बताते हैं, सुप्रभु चैनल पे आप अपना सब्सक्रिप्शन ज़रूर दे दीजिए, सब्सक्राइब करिए सुप्रभु चैनल पे एवं उसको लाइक ज़रूर करिए, ताकि आपको हर बार जो भी अपलोड होता है उसका आपको नोटिफिकेशन आए। सुविशुद्ध ज्ञानधारा इस प्रतियोगिता के विनर जो होते हैं, शाम को 6:45 पे आचार्य भक्ति इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण यूट्यूब चैनल से होता है। उसके बीचों बीच में आपको उसके जो विजेता है, लकी विजेता है, उनका नाम घोषित किया जाता है। तो चलो चलते हैं, मुनिषी के चरणों में नमोस्तु करते हुए इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पिता श्री श्रीपाल शिवलाल शाह, मातोश्री गुणमाला श्रीपाल शाह एवं ज्येष्ठ भ्राता श्री सुदर्शन श्रीपाल शाह की पुण्य स्मृति में श्री धनंजय श्रीपाल शाह, जय श्री धनंजय शाह बारामती, हर्षल सौरभ पुत्र, मनीषा मयूरी स्नुषा, यशश्री पुत्री, मनीष दामाद, मधुरा रसिका आश्रय तन्मय आहान।